खुदाम यसु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 10 से हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को तालीम देता है कि उनकी जंग जो है वो शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों के अंदर है। और ये मुकाबला बड़ा सख्त है। जो शख्स निजात पाता है, तौबा करता है, खुदा यसु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता है, वो खुदा के खानदान का फर्द है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? वो खुदा के खानदान का फर्द बन जाता है। और वो शख्स जो खुदा की फैमिली का हिस्सा है वो इब्लीस का दुश्मन। इब्लीस उसको कभी भी इजी नहीं रहने देगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अपनी फौजों के साथ उस पर हमलावर हो, उसको पसपा करे, उसके ईमान की तजलील करे और वो दावे जो मसीह में रहकर वो करता है वो उनको झूठा साबित करे। और वो पूरी कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है और अनथक मेहनत करता है इस काम को सर अंजाम देने के लिए। लेकिन पौलुस रसूल ये कहता है कि अगर हम खुदावंद के नाम लेवा हैं और उसकी कलीसिया हैं तो हमें इस जंग में जरूर ही कूदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सॉरी जी, मैं यीशु को कबूल तो कर चुका हूं, मैं मसीह के साथ चलना तो चाहता हूं, लेकिन मैं इब्लीस के साथ जंग नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप चाहे जंग में अपने आप को इन्वॉल्व करें या ना करें, आप हालत जंग में हैं। अगर हम हालत जंग में हैं, हम इस चीज को सीख चुके हैं कि चाहे हम इस जंग में हिस्सेदार बनना चाहें या ना बनना चाहें, तो भी इब्लीस हमें एक फौजी ही समझता है। क्योंकि हम जब भी गुजरते हैं वो हमें देखता है, यीशु का खून उसको नजर आता है, और जब यीशु का खून उसको किसी पर नजर आता है तो ये उसके लिए बड़ी तकलीफ दे बात। तो पौलुस ये चाहता है कि जब ये जंग हमें दरपेश है तो हम अपने आप को तैयार करें। लिखा है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। हमने हथियार क्यों बांधने हैं? ताकि बुरे दिन में हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें और सब कामों को अंजाम दे सकें और फिर कायम भी रह सकें। जब हम टोटली तौर पर आर्म्ड हैं, हमने खुदावंद के इन हथियारों को अपने ऊपर बांध रखा है, हम तैयार हैं, तो हम बुरे दिनों में मुकाबला भी कर सकेंगे और सब कामों को अंजाम भी दे सकेंगे और कायम भी रह सकेंगे। 3 काम होंगे। अगर आप इन हथियारों को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो आप 3 काम कर सकेंगे। आप मुकाबला भी कर सकेंगे, आप सब कामों को अंजाम भी दे सकेंगे और आप कायम भी रह सकेंगे। ये कैसी जबरदस्त बात है कि जब आप इन हथियारों को लेते हैं जिनका जिक्र आगे चल के हम करेंगे, तो हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी फौजी जब वो बॉर्डर्स पर जाता है तो वो निहत्था नहीं जाता। आज के दौर की जो जंग है वो तो बड़ी महंगी है, एक मिसाइल ही करोड़ों डॉलर का है और जो हथियार हैं वो बड़े जबरदस्त हथियार हैं। लेकिन रूहानी तौर पर पौलुस हमें यह सिखाता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है। इसमें क्लैशनकोफ का जिक्र नहीं है क्योंकि उस दौर में क्लैशनकोफ थी नहीं। अगर पौलुस आज ये खत लिख रहा होता तो शायद वो आज के जदीद असले की बात करता, लेकिन चूंकि जब वो ये खत लिख रहा था वो कैद में था और गालिबन उसके सामने वो सिपाही भी खड़े थे जो पहरा दे रहे थे, तो उसने जब उनको देखा तो उसके जहन में यह ख्याल उभरा कि एक मसीही को भी इसी तरह से असलहे से लेस होना चाहिए। लेकिन उसके पास ऐसा असला नहीं है जो एक आम सिपाही के पास होता है, बल्कि उसके पास कौन सा असला जी? सच्चाई का कमरबंद उसके पास। आमीन। एक मसीही के लाइफ के अंदर सच्चाई का बड़ा अमल दखल है। उसे खुदा की सच्ची बातों पर यकीन होना चाहिए, उसे खुदा के कलाम पर
यकीन होना चाहिए और उसकी जिंदगी के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। जब हम सच्चाई का पटका बांध लेते हैं तो बाकी सारे बंधन खुल जाते हैं। आमीन। आप सच्चाई का पटका बांधे, बाकी सारे बंधन खुल जाएंगे। ये कौन से बंधन हैं? झूठ के, मक्कारी के, अय्यारी के, हर किस्म के वो जुए जो इब्लीस से हमारी जिंदगी पर बांध रखे थे। लेकिन जब हम सच्चाई से वाकिफ हुए, हमने मसीह यीशु को कबूल कर लिया। सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है तो वो क्राइस्ट है, वो मसीह है। और जिसने यीशु को थाम लिया, यीशु के साथ अपनी जिंदगी का नाता जोड़ लिया, वो शख्स सच्चाई पर कायम है। और जो शख्स सच्चाई पर कायम है, शैतान उसके ऊपर बंधन नहीं डाल सकता। आमीन। तो पहली बात, आपके पास कौन सा हथियार होना चाहिए जी? सच्चाई का कमरबंद। कमर जो है ये एक ऐसी चीज है, जब ये बंदे की हिल जाती है तो वो खड़ा नहीं रह सकता, वो कोई काम कर नहीं सकता, वो झुक नहीं सकता। तो किस चीज से हमने अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है, मजबूत रखना है, सॉलिड रखना है? सच्चाई से। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसके अंदर आपको सच्चाई नजर आती है, खुदा के कलाम की सच्चाई, खुदा के वादे। और जब हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं तो हम सच्चाई को थाम लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो सच्चाई की बातों को जानते जरूर हैं, अपने मुंह से बोलते भी जरूर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर उसका असर कहीं नहीं है। मैं सही कह रहा हूं? उनकी लाइफ के अंदर उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं, वो अपनी लाइफ पर उसको अप्लाई नहीं करते। बड़े बड़े हवाले उन्हें याद हैं, बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल जीरो है। लेकिन जब आप हालत जंग में हैं तो आपको पूरी तौर से अलर्ट होना है। आमीन। और सच्चाई से अपने आप को कस लेना है, अपनी कमर को। जब आपकी कमर बिल्कुल अलर्ट है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप भाग भी सकते हैं, आप झुक भी सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं। और फिर लिखा है रास्तबाजी का, ये क्या है? ये एक जर्रा भी इसको कह सकते हैं आप, लोहे की एक ऐसी चादर जिसके अंदर ऐसा होल होता था, वो गले में से ऐसे जाती थी और वो आपको हर तरफ से कवर कर लेती। लेकिन जदीद दौर में, जो मुगलिया दौर के अंदर हमने देखा, लोहे की मोटी चादर या तांबे की मोटी चादर की जैकेटें बनाई जाती, जिसे लोहे की चादर भी कहा जाता था। ये एक जदीद किस्म थी बख्तर की। लेकिन यहां पर पौलुस जिस बख्तर की बात कर रहा है वो है रास्तबाजी का बख्तर। इब्लीस को रोकने के लिए हमें रास्तबाजी की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? रास्तबाजी की जरूरत है। और ये रास्तबाजी मेरी और आपकी रास्तबाजी नहीं है, ये रास्तबाजी यीशु की रास्तबाजी। यीशु की रास्तबाजी जब किसी शख्स को मिलती है, उसकी जिंदगी पर आती है, वो कवर हो जाता है। मसीह में हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं, यीशु मसीह के खून की बदौलत। क्राइस्ट का जो ब्लड है वो हमें खुदा के हुजूर रास्तबाज बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा के तख्त के सामने जाते हैं तो खुदा हमें कोई गुनाह नहीं पाता, यीशु मसीह की खून की वजह से। क्या आप यीशु मसीह के खून से कवर हैं? आपकी फैमिली यीशु मसीह के खून से कवर है? क्या आप हर रोज खुदावंद यीशु मसीह के खून के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि इस खून की बदौलत मुझे तेरे तख्त के सामने हाजिर होने में दिलेगी? ये रास्तबाजी है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अगर आपको यीशु मसीह की रास्तबाजी मिल चुकी है तो अब आप अपनी रास्तबाजी खो दें। मसीह की रास्तबाजी हमें कवर करती है, लेकिन मसीह की रास्तबाजी हमें इस चीज के लिए तैयार करती है कि हम रास्तबाजी के काम सर अंजाम दें। जब यीशु ने आपको अपने खून से धो दिया, यीशु का खून हमें प्रोटेक्ट करता है, मसीह की रास्तबाजी हमें मिल जाती है, मतलब वो रास्तबाजी जो यीशु की है हमें मुफ्त में मिल गई, तो ये रास्तबाजी हमारी हेल्प करती है कि हम रास्तबाजी के कामों को सर अंजाम दें, नेकी के काम सर अंजाम दें। ऐसे काम जो रास्त हैं, ऐसे काम जो सच्चाई के काम हैं, ऐसे काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, हमने उनको सर अंजाम देना है। अभी पादी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कई बार हम अपनी फैमिली में रहकर एक दूसरे को डिसग्रेस कर रहे होते हैं। बड़ा भाई जो है वो छोटे की बेइज्जती कर रहा होता है और छोटा भाई जो है वो बड़े को डिसग्रेस करता है, इसलिए कि वो उसका हुक्म नहीं मानता। बच्चे नाफरमान हैं, वो माँ बाप की बात नहीं मानते, तो ये रास्तबाजी के काम नहीं है। वो शख्स जो ताबेदार है, दूसरों के लिए हर वक्त तैयार रहता है उनकी हेल्प करने के लिए, वो शख्स रास्तबाजी के सफर पर चल रहा है। क्राइस्ट की अगर आप लाइफ को देखें तो क्राइस्ट हर वक्त लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार, लोगों की मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए तैयार था, लोगों की बात सुनने के लिए तैयार था, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता था, और जो कोई भी मुसीबत ज़दा परेशान हाल उसके पास आता था वो उसकी हेल्प कर देता। तो अगर मसीह की रास्तबाजी हमारे अंदर है तो क्या हमें ऐसे काम करने रवा नहीं?
बताएं मुझे। जब हम रास्तबाजी में चल नहीं रहे होते तो हर वक्त शैतान हावी रहता हमको। वो कहता है कि तू बस संडे दे संडे ही, मैनू पता तेरा। बहुत से लोगों को आवाजें देता है संडे दे संडे, संडे को चर्च आना बस, बाकी उनका कोई सिलसिला है ही नहीं ऐसा। बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर ली, लेकिन वो ऐसे सिपाही हैं जो सोए पड़े। फौजी तो हैं लेकिन सोए पड़े हैं। यहां पर पौलुस फौजियों को ये तलकीन कर रहा है कि अलर्ट हो जाओ, ये हथियार ले लो ताकि तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको, ताकि तुम सब कामों को सर अंजाम दे सको। हमारी लाइफ में बहुत से काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम तैयार नहीं। वो शख्स जो तैयार होता है वो बड़ा दलेर होता है, क्योंकि उसे पता है मुझ में कोई कमी नहीं, मैं सब परफेक्ट हूं, मैं जहां कहीं जाऊंगा मैं खड़ा होऊंगा, मैं काम करूंगा। सपोज आप किसी बहुत बड़े टीवी चैनल पे जाते हैं, आपके कपड़े गंदे हैं, साफ नहीं है आपके कपड़े, तो आपकी क्या हालत होगी? आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब आप पे लाइटें जलेंगी तो आपके जो मैले कुचाले कपड़े वो और ज्यादा रोशन हो जाएंगे, और फिर आपको कहा जाएगा सर जी शेव पे करा गया। ऐसा हुआ है। मैं पादी साहब के साथ गया, जॉनसन भाई भी हमारे साथ थे, तो जब उस पर लाइट जलाई गई पादी साहब पे, तो पास्टर जस्टिन ने उसके बाद जाना था कलाम रिकॉर्ड करने के लिए, उससे पहले एक पादी साहब गए, वो तैयार नहीं थे। वैसे तो वो तैयार था, कलाम तो उसके अंदर था, लेकिन जो स्टूडियो रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए वो तैयार नहीं था। शेप भी उसकी पड़ी हुई थी और पसीना भी उसको हद से ज्यादा आया हुआ था, उसका कॉलर भी यहां से थोड़ा सा खराब था। और जब वो खड़ा हुआ, लाइटें लूटे जली, उन्होंने कहा भाई साहब शेव करानी पैगी। और वापस आया तो मुनीर भट्टी साहब कहते ओ सर जी शेव ते तुसी करके आनी सी। कहता कलाम तो मैनू पता तुहाडे कोल हैगा, लेकिन स्टूडियो दी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, और मेरा इसलिए कलाम रिकॉर्ड नहीं हो सका कि मैं शलवार कमीज में चला गया, मैं भी तैयार नहीं था। मेरी भी सुन लो। और पादी जस्टिन साहब जो थे वो आपको पता है बाबू आदमी है, सूटेड वूटेड बंदा, मैं मातड़ बंदा हूं, तो मैं शलवार कमीज में गया, वो पैंट शर्ट में गए टाई साई लगा के। तो मुनीर भट्टी साहब कहता शहजाद साहब तुसी की काम कीता, तुसी शलवार कमीज आ गए। हमारा ये रूल ही नहीं है कि इस चैनल के ऊपर कोई शलवार कमीज में आके कलाम सुना दे, तो आप जल्दी से जाएं, आप जल्दी से जाकर पैंट शर्ट पहन के आए। मैं आ गया, मेरे को पैंट शर्ट आएगी, मैं तो सारियां देती ही लोगों, मैं तो शलवार कमीजा ते आ गया है। और जस्टिन भाई ने भी मुझे कहा कि यार मेरी शर्ट पहन ले, तो मैंने कहा उस्ताद जी आपकी तो मुझे आनी नहीं, आपके तो बाजू यहां तक आएंगे। जब तैयारी नहीं होती तो काम रुक जाता है, लेकिन जब तैयारी होती है तो फिर काम रुकता नहीं। पादी साहब तैयार होकर गए थे, उन्होंने कहा चलो जी आपकी टर्न है, वो अंदर गए कलाम रिकॉर्ड करके बाहर आ गए। जब आप रूहानी तौर पर तैयार हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं आप उसको कर गुजरे, लेकिन जब आप तैयार नहीं, आपने शैतान पर हमला किया रास्तबाजी का, आपके पास बख्तर ही नहीं। शैतान को पता ये रास्तबाज आदमी नहीं है, ये रास्तबाजी को जानता नहीं है, ये रास्तबाजी को पहचानता नहीं है। जब आप बदरू पर अटैक करेंगे, उसको निकालने के लिए हुक्म देंगे, बदरू नहीं जाएगी, अकड़ जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी, उससे पता है कि ये बंदा रास्तबाज नहीं। और इसको यीशु मसीह की रास्तबाजी की शिनाख्त और पहचान भी नहीं। ये मसीह में खड़ा हुआ नहीं है, मसीह का हाथ इस पर नहीं है, ये तैयार नहीं है। आज बहुत सी जिंदगियां तैयार नहीं है। जब हम दुआ करने के लिए जाते हैं, शैतान पर बड़े बड़े हम हमले करते हैं, शैतान के मोर्चों को उड़ा के रख देते हैं। जुबानी कलाम मोर्चे उड़ नहीं रहे होते, शैतान तो हमारे मुखालिफ है, और कलाम हमें कहता है कि खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। उसके लिए अपने दिल के अंदर रहम और तर्स पैदा नहीं करना। अगर हम उसके लिए तर्स अपने दिल में पैदा करेंगे तो वो वार कर देगा। ठीक है, तो तैयारी पकड़ें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप दुआ करते हैं और आप तैयार नहीं हैं, मैं आपको बताऊंगा, सब चीजें पहनने के बाद पौलुस दुआ का जिक्र कर रहा है। पौलुस ने पहले दुआ का जिक्र नहीं किया, सबसे टॉप पे दुआ को नहीं लेके आया। उसने कहा पहले सच्चाई से अपनी कमर कसो, रास्तबाजी का बख्तर लगाओ। तुम्हें पता हो कि मैं मसीह में रास्तबाज हूं, मैं गली में से गुजर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में हूं, मैं सोया हुआ हूं, मैं सो के उठ गया हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, मैं रास्तबाज हूं, क्योंकि यीशु मसीह का खून मुझ पे है। हालेलुया। आगे चले। और पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहन। खुशखबरी के जूते आपने पहनने, ये बड़ी कमाल चीज। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रेनहार्ड बॉन्की का परसों, और वो 14 से 15 मिनट का इंटरव्यू है। तो उसने पूछा, उसने कहा कि रेनहार्ड क्या तू मुझे बता सकता है कि जब तूने खिदमत का आगाज किया था तो तुझे पता था कि तेरे वसीले से खुदा इतनी बड़ी हार्वेस्ट करेगा? मिलियंस के हिसाब से लोग, 77 मिलियन लोग उस शख्स के वसीला से बचे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 77 मिलियन लोग उस शख्स ने सिंगल हैंडेड बचाए हैं। दूसरे लोग उसके साथ थे, लेकिन खुदा ने उसको फ्रंट पे रखा, खुदा ने उसको रोया दी, और वो काम करता रहा। एक बंदा
अफ्रीका में जाता है, और जिस दौर में उसने अफ्रीका के अंदर लैंड किया था तो कहता वहां पे मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा कि तू यहां पर क्या करने आया है। उसके पास सुलह की खुशखबरी के जूते थे। उसने कहा मैं अफ्रीका के अंदर कलाम सुनाने आया हूं। उसने कहा ये एक पादरियों का कब्रिस्तान है, यहां पर कोई पादरी आज तक कामयाब नहीं हुआ। अफ्रीका की सरजमीन बहुत सख्त है, यहां पर कोई शख्स तौबा नहीं करता, ये लोग पत्थर दिल हैं, और तू मर जाएगा यहां पर, तुझे कोई पूछेगा भी नहीं, तुझे दवाई भी नहीं मिलेगी। लेकिन रेनहार्ड ने उसको जवाब दिया, उसने कहा ये जमीन चाहे जितनी मर्जी सख्त है, मेरे पास जो बीज है वो हर जमीन के अंदर फल लाता है। हालेलुया, खुदा का कलाम मेरे पास है, मेरे पास खुशखबरी है, मेरे पास गुड न्यूज है। और वो बाजारों में चला गया, गिटार पकड़ के वो वहां पे गाने लगा। काले निग्रो वहां पे फिर रहे हैं, स्याह फाम लोग, और वो उनको गीत सुना रहा है। कलाम भी नहीं सुना रहा, गीत सुना रहा है। ऐसे गीत जिनमें यीशु की सलीब का जिक्र है, जिसमें यीशु के खून का जिक्र है, क्राइस्ट के ब्लड की बात कर रहा है। और उसने लोगों को अपनी तरफ आमादा किया। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा, थोड़ी सी इंग्लिश आती थी उसको, देखे खुदा किस तरह से काम करता है। वहां पे उसको जुबान नहीं आती थी, क्योंकि वहां पर ट्राइब्स हैं, छोटे छोटे कबीले हैं, उन कबीलों की मुख्तलिफ जुबानें हैं। अफ्रीका के अंदर पता नहीं कितने हजार कबीलों की मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। और एक शख्स जो जर्मनी से उठकर गया है, क्या वो उन सब कबीलों को कलाम सुना सकता है? नामुमकिन है। लेकिन वहां पर एक शख्स उसे मिला जो इंग्लिश भी जानता था और कबायली जुबान भी जानता था, और वो खड़ा हो गया, सुनने लगा। उसने कहा ये कोई नया ही बंदा आया है यहाँ पे, गाता सही है। उसने उसकी बात सुनी और उसने उससे कहा कि ब्रदर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने कहा मैं एक प्रीचर हूं, मैं एक पादरी हूं, और मैं यहाँ पर खुशखबरी लेकर आया। उसने कहा खुशखबरी मतलब? मैं समझा नहीं। वो उसको अपने घर ले गया, उसने उसको गुड न्यूज सुनाई, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने कुछ काम किए, और वो बड़ा इंस्पायर हुआ। उसने कहा कि अगर तू चाहता है तो मैं तेरे साथ खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, जो कुछ तू बोलेगा मैं उसको ट्रांसलेट कर सकता हूं। और चौराहों में, गलियों में, बाजारों में वो स्याह फाम शख्स उसके साथ फिरने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता 2, 3, 4, 5, 6 लोग बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे। सुलह की खुशखबरी के जूते। उसके पास खुशखबरी का मैसेज था। आपने भी तो खुशखबरी का मैसेज सुना है, आपने भी तो खुदा का कलाम सुना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एक ही बंदे को बचा लें। बहुत बड़ा मैं आपको टारगेट आज नहीं दे रहा, सिर्फ एक बंदे का टारगेट दे रहा। किसी एक बंदे को बताएं, उसको जलील और रुस्वा ना करें कि तू दुआ नहीं करती, तू कलाम नहीं पढ़ती, तू बड़ी शैतान है। ये खुशखबरी नहीं है, ये गुड न्यूज नहीं है, ये हमाकत है, ये बेवकूफी है। इससे शैतान का काम मजीद प्रमोट होगा और खुदा का काम रुक जाएगा। आप उसकी गलतियों को एक साइड पे कर दें, आप उसकी नशाबाजी को एक साइड पे कर दें, आप उसकी जनाकारियों को एक साइड पे कर दें, आप उसकी तमाम हमाकतों को, तमाम गुनाहों को एक तरफ कर दें, और जस्ट क्राइस्ट को उसके सामने बयान करना शुरू करें। हालेलुया। जब यीशु का कलाम, जब खुदा यीशु मसीह की सलीब की बात होगी, उसके लहू की बात होगी, उसके पाकरू की बात होगी, और उन कामों की बात होगी जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं, ऑटोमेटिकली वो इंस्पायर होगा, उसका दिल टूटेगा, और वो इस चीज के लिए परेशान हो जाएगा कि इस बहन की जिंदगी के अंदर, इस भाई की जिंदगी के अंदर खुदा इस तरह से काम कर रहा है, मैं इन बरकत से खाली क्यों? मैं भी निजात पाना चाहता हूं, मैं भी अपने गुनाहों से आजादी हासिल करना चाहता हूं। और वो इस चीज का मुतलाशी होगा, वो आपसे पूछेगा कि मैं किस तरह से रिहाई पाऊं। यहां पर भाई लियास बैठे हुए हैं, और इनसे मेरी लंबी मुलाकात रही, लेकिन उन तमाम मुलाकातों में जब ये मेरे ऑफिस में आते थे, मैं कलाम पढ़ रहा होता था, अक्सर ये बातचीत करते थे, लेकिन मैंने इन्हें कभी भी इस तरह से तंग नहीं किया। मैंने इन्हें सिर्फ गवाहियां सुनाई। क्यों जी सर जी? सही बात है, ऊंची बोलो जरा, सुन ले। ऐसे ही मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि सर जी तुसी शराब तो नहीं कितने पींदे। सब काम करते थे ये, भंग और इस तरह की चीजें, इस तरह के नशे मिल बैठकर दोस्तों के साथ करते थे, लेकिन मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया इनके साथ। मैंने इनसे ये कहा कि आप खुदावंद को देखें, उसने आपसे कैसी मोहब्बत की है। हालेलुया। वो कैसी शफकत रखता है आपके लिए अपने दिल में, उसकी मोहब्बत किस कदर बेबयान है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारे लिए मसलूब हो गया, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे दी। उसकी मोहब्बत कैसी है? उसने ये देखकर नहीं कि अब ये लोग कुछ कुछ अच्छे होना शुरू हो गए, हुण मैं जान दे दें, नहीं नहीं नहीं, उसने पहले ही जान दे दी। जब हम घूरे के अंदर थे, कीचड़ के अंदर, गलाजत के अंदर दबे हुए थे, उस वक्त उसने जान दे दी। ये उसकी मोहब्बत है। और खुशखबरी यही है, आप लोगों को मसीह की मोहब्बत की बाबत बताएं। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है, आप बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। एक ऐसा मोहब्बत करने वाला जो हर हाल में आपको कबूल करेगा, उसके पास आइए, उसके पास आइए, उसने आपके लिए जान दी है। जस्ट इतना ही कहना है, और अपनी जिंदगी की कोई गवाही बताए। और याद रखें, गवाही उस बंदे की असर करती है जिसकी जिंदगी से गवाही नजर आ रही होती है। जिसके मुंह से गवाही निकल रही होती है वो बेकार आदमी,
समझ आ रही बात? एक शख्स दूसरे शख्स को कह रहा है भाई कलाम पढ़ा करो, इसमें बड़ी तासीर है, इसमें बड़ी बरकत है, दुआ किया करो, अपने सिरा नु खुदा हकीर ना कदी समझेगा। सब उस बातें उसको तारा थोड़ी देर में कह रहा है वे नवा गाने नवी फिल्म आई है बस आनी वाली। बताया उसने क्या, दिखाया उसने क्या, वही फ्लैट हो। अगर वो उसको सब बातें बताने के बाद कहे कि भाई हम फ्री ही खड़े हुए हैं, दुआ ना कर ली, वो दुआ नहीं करता, लेकिन ये शख्स दुआ करता है और ये उसको दुआ करना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुशखबरी के जूते। खुशखबरी ये है, जो गवाही हमने देनी है वो गवाही हमारी लाइफ में होनी चाहिए। अगर वो गवाही हमारी लाइफ में नहीं, सिर्फ हमारी जुबान से निकल रही है, तो उसका कोई असर नहीं। आज बहुत से मसीही ऐसे ही हैं, वो लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कभी जुबान से इंस्पायर नहीं होते, लोग आपके करैक्टर से इंस्पायर होंगे। वो खुशखबरी का पैगाम जिसको आप लोगों तक लेकर जा रहे हैं, क्या वो आपके अंदर है? पौलुस कहता है जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा तुम मुझे अपने खतों के अंदर पढ़ते हो। जैसे मेरे खतूत है वैसा ही मैं हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी तालीम मेरे करैक्टर के मुखालिफ है। जब पौलुस आए तो वो कहने यार है खत तो बड़े जबरदस्त होंगे ने, गल्लां ते बड़ियां बोंगियां करदा, हकीकत में तो कुछ भी नहीं। पौलुस ने कहा मेरी तालीम में, मेरी बातों में और मेरे करैक्टर में मुताबिकत है, वो एक जैसी है। जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे वैसा ही पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है जी खुशखबरी जो आपके किरदार से निकलनी। और इसी से थोड़े से ग्रुप ने, 120 के ग्रुप ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, क्योंकि वो रूस से जलते हुए लोग। रेनहार्ड बोंकी ने किताब लिखी है कि आप फ्लेमेबल हैं या फायर प्रूफ हैं, जिसकी बुक का उन्वान है आर यू फ्लेमेबल और फायर प्रूफ। वो कहता है मैं एक इबादत में गया, वहां पर पाक रूह का मसा बड़े जोर से नाजिल हुआ और लोग रोने लगे और गैर जुबानें बोलने लगे। उन्हें कहा 6-7 बंदे सुना इधर उधर देख रहे। मैंने दिल में सोचा ये क्या खुदा ने क्या ऐप फायर प्रूफ ने, इनके ऊपर फायर नहीं आती, ये फायर प्रूफ है, फायर आती है साइड से काट देते। आर यू फ्लेमेबल? क्या आप उस झाड़ी की तरह हैं जो जलती रहती है लेकिन जलती नहीं, राख नहीं बनती, लेकिन उसके अंदर आग जलती रहती है? आर यू फ्लेमेबल और फायर प्रूफ? फायर प्रूफ वो है जिन्ना मर्जी कलाम सुना दो, जिन्नी मर्जी उधर ही दुआ करो, उन्हें पता नहीं केड़ा तेल मलिया तलका देंदा। गुनाह का तेल उसने इतना मल लिया है कि उसके ऊपर कोई चीज ठहरती नहीं। वो दुनियादार आदमी है, उसने अपना दिल सख्त कर लिया है और वो खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आप फायर प्रूफ बनना चाहते हैं या फ्लेमेबल? फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, जलने वाले। आमीन। सुलह की खुशखबरी के जूते और उन सबके साथ ईमान की सिपर। ईमान की सिपर क्या है? एक ऐसे गोल सा आपने प्लेट देखी होगी, उसके अंदर एक हथी बनी होती है जिससे उसको सिपाही पकड़ता है और जैसे ही दुश्मन तीर चलाता है, तलवार मारता है, वो उसको फौरन उससे रोकता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसका होना किसी भी सिपाही के पास बहुत जरूरी है, जिसका डिफेंस करता है। थ्रू फेथ हम दुश्मन के हर एक जलते हुए तीर को रोक सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम ईमान की हालत में तो दुश्मन हमें घायल नहीं कर सकता। अगर आपके पास फेथ नहीं तो दुश्मन आपको घायल कर देगा। जब वो आपको घायल कर देगा, जख्मी कर देगा, तो आप फाइट कैसे करेंगे? आज बहुत से लोगों के पास ईमान की सिपर नहीं। यहां पर पास्टर जस्टिन साहब ने एक कलाम सुनाया था जाति जूलियत के हवाले से, रूहानी जंगों में एक पैगाम था उनका। उसमें उन्होंने बताया कि जाति जूलियत की शिकस्त की एक बड़ी वजह यह थी कि उसने अपनी सिपर एक दूसरे आदमी को थमा रखी थी। जाति जूलियत की सिपर उसके अपने हाथ में नहीं थी, एक सिपर बरदार उसके आगे आगे चलता था, भज्या जाता सी अगे। सिपर उसने पकड़ी थी, जाति जूलियत के पास सिपर नहीं थी, हालांकि वो बहुत लंबा चौड़ा आदमी, लेकिन सिपर किसी और के पास थी। क्या आज कलीसिया ने अपनी सिपर पकड़ी हुई है? नहीं। कलीसिया जो मर्जी हो जाए, उन्होंने बहादरी नहीं फोन करना। उन्होंने लगता पादी साहब की जी सिपर है ना, वो एडी क पक्की है कि औरत भावें हैरोशीमा वाला मिसाइल भी सुट दिता जाए ना तो उन्होंने रोक लिया। दाढ़ में दर्द हो जाए, जुबान पे छाले निकल आए, घुटनों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द निकल आए, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाए, अखा ब्लर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने रात में पाई साहब ने फोन करना, पाई साहब ये जरा दुआ कर। मैं भी करूंगा, आप कर दें, फिर उसके बाद मैं करूंगा। मैं यार तू पहले आप कर लेना, हो सकता कॉल भी तेरी बच जाती, मैनू भी तू बेराम ना करना। पहले खुद करें दुआ। आपके ईमान की सिपर कहां है? जो ईमानदार सुन रहे हैं, दुआ करवाने पे डिपेंड ना करें, दुआ करने वाले बने। आपके पास सिपर होनी चाहिए ताकि आप उस ईमान को यूज कर सके जो आपको मसीह में रहते हुए मिलेगा। जब हम उस फेथ को यूज करेंगे, आपकी लाइफ में कई किस्म के जो ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, उनके तीर आएंगे। हो सकता है आपकी जॉब छूट जाए, आपका जो बिजनेस है कोलैप्स कर दे, आपका बेटा इतना बीमार हो जाए, आपकी बेटी इतनी बीमार हो जाए कि डॉक्टर्स कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो तीर हैं जो शैतान की तरफ से आएंगे। आप उन्हें रोकेंगे कैसे? कैसे रोकेंगे? ईमान की सिपर से। अगर डॉक्टर आपको कहे सॉरी आप बहुत लेट आए हैं, हम आपके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त आप क्या करेंगे?
हॉस्पिटल में एक दूसरे को चिपट के धाड़े मार कर रोना शुरू कर देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये उस वक्त होगा जब ईमान की सिपर नहीं होगी। लेकिन जब ईमान की सिपर होगी, लिखा है वो बुरी खबर से ना डरेगा। हालेलुया। जब बुरी खबर आएगी तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, डॉक्टर जो कर सकता था, जो न्यूज दे सकता था, उसने दी है, लेकिन हमारे पास गुड न्यूज है, यीशु हमारे साथ है। आओ हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया। हमने अपनी लाइफ में जो खादमीन यहां पे बैठे हैं, बड़े बड़े क्राइसिस हमने देखे, बड़े बड़े क्राइसिस, लेकिन उन क्राइसिस को हमने खुदावंद के हुजूर रहकर फेस किया, ईमान की सिपर को यूज किया, और शैतान ने जो तीर फेंका था टन करके लगा वो, लेकिन मुड़ के गिर गया, हम तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे करके लगता, इतनी आवाज आती जब शैतान का जोरदार तीर सिपर के साथ लगता है, ऐसे सिपर पीछे होती है, लेकिन एक इतना जोरदार झटका लगता है, लेकिन खुदा आपको बचा लेता है, क्योंकि सिपर आपके हाथ में होती है। शैतान के वार इतने फोके और हल्के नहीं होते, टारगेटेड होते हैं, बड़े प्रॉपर टाइम पर वो हमलावर होता है जब आप कमजोर होते हैं। नेहमिया की किताब को पढ़े तो लिखा है उन्होंने एक हाथ में तलवारें पकड़ी हुई थी और एक हाथ में रेत के दाबड़े पकड़े हुए, सीमेंट के दाबड़े। दुश्मन, उनको पता था कि जब उन्हें पता लगेगा कि ये काम में इतने थक चुके हैं, ये स्लो पड़ गए, हम हमला कर रहे हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन क्या थी कि तुमने अपने हाथ में हथियार भी रखना है और साथ कंस्ट्रक्शन भी करनी है। जवेद भाई आपने पढ़ा, और ये चीज को समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है कि जब आप ईंटें रख रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं और एक हाथ में तलवार भी हो, लेकिन बका इसी में है। नेहमिया ने कहा अगर हम हथियार अपने हाथों में लिए हुए नहीं होंगे तो दुश्मन हम पर हमलावर हो जाएगा और वो हमें तबाह कर देगा। इतना अलर्ट होना है। ईमान की सिपर अपने हाथ में रखिए। ये ईमान की सिपर कैसे आएगी आपके पास? जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ईमान हमारे अंदर पैदा होता है। जब हम खुदा के कलाम पर एक्ट करते हैं तो ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। पैदा होता है कलाम को पढ़ने से, और जब हम उस कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ये कनेक्टेड है दोनों चीजें। ईमान और अमल दोनों मिलकर काम करती हैं। खाली फेथ अमल के बगैर कुछ नहीं है और खाली अमल ईमान के बगैर कुछ नहीं। अगर आप कहें कि मेरे पास अमल ही अमल है, हाँ जी कितने जाना भाजी बदरू करनी, चलो मैं नाल, ईमान है, चलो 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 मेरे मोटरसाइकिल बड़ा पेट्रोल है, टैंकी खोल। ईमान नहीं है, टैंकी खोल ले, मोटरसाइकिल दी अपनी खाली है, और जब वहां पर पहुंचे तो फिर तुम समझ सकते हो। एक शख्स के पास खाली ईमान है, उसके पास खाली फेथ है, लेकिन उसके पास अमल नहीं। कहीं जाना है वो जा नहीं रहा, वो घर ही बैठा हुआ। फेथ उसके पास बहुत, क्या हुआ? ये भी बेकार है। तो अमल और ईमान दोनों मिलकर चलते हैं। ईमान उस वक्त पैदा होगा आप में जब आप खुदा के कलाम को रिसीव कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो ईमान हमारे अंदर पैदा होता है, लेकिन जब हम अमल करना शुरू करते हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा तनावर दरख्त की तरह ये बढ़ता चला जाता है। लिखा है और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और निजात का खौफ। हेलमेट, आजकल हेलमेट आपको पता कितना जरूरी है। हेलमेट के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते सड़क पे। हेलमेट के बगैर शैतान दे को चले जाओगे तुम। हेलमेट के बगैर तुम माल ते नहीं चढ़ सकते, तो हेलमेट के बगैर आप शैतान को कैसे फेस करेंगे? टेल मी, बताएं मुझे, पॉसिबल ही नहीं। अब तो इतना जरूरी है, चीनी भी लेने जानी हो कहता फड़ाई हेलमेट, क्योंकि उसे पता कहीं बाहर ना वार्डन खड़ा हो, उसे चलान कर दे। ये कंपल्सरी चीजें हैं। निजात का खौफ, उसको निजात का तजर्बा हो। निजात सुनी सुनाई बात नहीं है, सुन लें। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने निजात पाई है, ठीक है जी तो मैं भी पाई बराबर, ऐसा नहीं है। निजात एक एक्सपीरियंस है, ये सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। एक तजर्बा है जो आपके अंदर कहीं होता है और आपको इस काबिल बना देता है कि आप उसका ऐलान कर सकें। हेलमेट पूरे तौर से आपके सर को कवर करता है। जिस शख्स के पास निजात है वो शैतान के इस बहुत बड़े हमले से जो वो इंसान के जहन के अंदर आकर करता है उससे बच जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक वो आपके माइंड के अंदर आके करेगा। सबसे ज्यादा बमबारी वो करता है यहाँ पे दिमाग में। आपके दिमाग में फजूल बातें भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। तू मर जाना है। कई लोगों के लिए मैंने दुआ की पिछले दिनों में, उनको शैतान कह रहा है तुम मर जाओगे। एक बहन ने पास्टर जस्टिन को कॉल की, उसने कहा भाई साहब मैंने एक हफ्ते में मर जाना है, प्लीज मेरे लिए आके दुआ करें। भाई साहब ने कहा एक हफ्ते में? आपको किसने बताया? कहती खादम आया था, उसने कहा तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता। तो जब वहां पर पहुंचे तो पाल साहब ने दुआ शुरू की तो खुदा ने बताया कोई भी नहीं मरना है। भाई साहब ने कहा जी आप कौन सी चीज सबसे अच्छी बनाती हैं? कहती जी, उन्होंने कहा चले छोड़े आप चाय बना लेना, हम 8वें दिन आपके पास आएंगे, क्योंकि 7वें दिन तो आपने मरना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आप नहीं मरेंगी। मेरे पास ये मैसेज है, आप 8वें दिन चाय तैयार कीजिएगा, जो कुछ साथ आप मंगा सके अपनी खुशी से, साढ़े लोग कोई फरमाइश नहीं, जो आप मंगा सके मंगा लीजिएगा, हम आपके पास आके खाएंगे 8वें दिन।
आमीन। तो हुआ क्या, उसने चाय बनाई हुई थी, इन्होंने जाके पी, अभी तक वो बहन जिंदा है। कई लोगों को शैतान आकर अजीबोगरीब बातें बताता है, बस तेरे थोड़े देने में। बीवी कहती तुसी अजकल बड़े दास हो, ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर ठीक है? कहता सब कुछ ठीक है, बस ਹੁਣ ਤੇ ठीक ही ठीक, बस थोड़ा ही टाइम। इधर आ मेरा बेटा, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ फलाने पैसे ਇੱਥੇ ਪਏ ने, फलाने पैसे। खौफ ज़दा है, शैतान डरा रहा है तेरा बिजनेस चला जाएगा, अगर ये तेरी नौकरी छूट गई तो तू क्या करेगा, तू तो मर जाएगा, इतनी अच्छी नौकरी तो दोबारा नहीं मिलनी, है ना। जहन के अंदर आके शैतान बोलता रहता है, बोलता रहता है। इसको रोकेंगे कैसे? निजात के खोज से। हालेलुया। ओ भाई तू कौन सी बातें कर रहा है, ये देख नहीं रहा हेलमेट, ये निजात का हेलमेट है, ये यीशु ने मुझे दिया है, मैं निजात पा चुका हूं इन बातों से, ये बातें मेरे लिए नहीं है, मैं इन पे बिलीव करता, निकल जाए यहां से। और आप यीशु के नाम से उसको निकाल दें, कोशिश बड़ी करेगा, लेकिन जिसके सर पे हेलमेट ना हो, इडी जोर दी ओला वाजदा दे सिर टन करके लगता सर के ऊपर और रोबड़े डाल देता। इसी तरह शैतान के ख्यालात आते हैं और वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं उस बंदे को जिसके पास निजात का खौफ नहीं होता, जिसके पास हेलमेट नहीं होता। क्या आपके पास इस चीज की यकीन दहानी है कि आप निजात पा चुके हैं? एश्योरेंस है ही नहीं। जब लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे कितने निजात याफ्ता हैं, मैं शेखुपुर में गया, मैंने वहां पे लोगों से पूछा, चर्च के अंदर, मेरे को बाहर नहीं, मोहल्ले में नहीं खड़ा था, चर्च के अंदर। और जब ईमानदार लोगों से पूछा गया कि कितने निजात याफ्ता हैं, तो पूरे चर्च के अंदर से 7-8 लोगों ने हाथ खड़ा किया, वो भी इंजन कर रहे थे, वेख ले शायद ना वे। प्रेशर है क्योंकि यकीन दहानी नहीं, और जहां यकीन नहीं है, जहां शक है, वहां पे मामला खराब है। ये हेलमेट कोई आपने बाजार से नहीं खरीदना जो नहरों पे खड़े होते हैं हेलमेट लगा के, नहीं, ये हेलमेट आपको यीशु मसीह को कबूल करने से मिलेगा। निजात मसीह यीशु देता है। हालेलुया। और जब आप ये कहेंगे कि उसने मुझे रिहाई बख्शी है, उसने मुझे गुनाहों से आजाद किया है, मेरे पास निजात का तजर्बा है, मैं बदल रहा हूं, उस वक्त शैतान की जो गिरफ्त है वो लूज हो जाती है और शैतान घबरा जाता है कि इस शख्स को तो निजात की तालीम का पता है, ये निजात में चलता है। निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। रूह की तलवार क्या है जी? ये सारी चीजें प्रोटेक्शन की थी, हेलमेट भी, बख्तर भी, सिपर भी, जूते भी, ये सब डिफेंस के लिए। लेकिन अटैक किससे करना है जी? खुदा के कलाम से। तो कितना को पढ़ते हैं हम खुदा का कलाम? साढ़े को इन्नियां तलवार, 2 आयतां 3 आयतां, एक चैप्टर, शैतान कह रहा है और ना कर यार, ना कर, उससे उसको कुछ हो ही नहीं रहा, गुदगुदी कर रहे हैं शैतान। इतनी सी तलवार के साथ आप हमलावर हो सकते हैं। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इसको आप ये ना समझे कि मैं आपको बहुत बड़ी बोंगी आपको फड़ मारने लगा आपके सामने, ऐसा नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और इसका तजर्बा आपको बताऊंगा कि ये रूह की तलवार किस तरह आपकी जिंदगी के अंदर असरअंदाज होती है और शैतान को किस तरह परेशान करती है। मैं जब अपने ऑफिस में काम करता था तो मेरा सारा वक्त इसी के साथ गुजरता था। बैंक में बिल जमा करा के जब मैं जाता था तो मेरे रास्ते में जो कुछ मैंने पढ़ा होता था वो चल रहा होता था। जल्दी जल्दी बिल जमा करा के मैं फिर आके इसको चिपट जाता था। ये 13 साल में कभी बंद नहीं हुई वहां। इस बात के भी गवाह यहाँ पे बैठे हुए भाई लियास, क्योंकि ये वहां पे काम करते थे मेरे साथ। तो हर हालत में ये खुली रहती थी क्योंकि मैं गुजरते बैठते उठते इसको देखता रहता। और आप बिलीव करें कि जब रात को मैं कैलकुलेशन करता था कि सुबह से लेकर रात तक मैंने कितनी बाइबल पढ़ी है, 150 चैप्टर, 200 चैप्टर, समटाइम 300 भी, आप बिलीव करेंगे। और ऐसा भी वक्त आया कि मैंने एक हफ्ते में 2 दफा बाइबल पढ़ी। मेरे बॉस कराची चले गए तो मेरे बॉस ने कहा कि यार एक हफ्ते के लिए यहां तो ऑफिस बंद कर दो, यहां अगर तुमने आना हो तो 1-2 घंटे के लिए आया करो, कोई फोन कॉल्स वगैरह अगर हो सुन के तो वो नोट करके चले जाया करो। मैं कहा जी मैं क्यों जाना, मैं तो ऐसे ही रहना, क्योंकि वहां पे मुझे सताने वाला कोई भी नहीं होता था। बॉस नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है, फिर मैं ही बॉस हूं। मैंने आराम से टेबल के ऊपर बाइबल को सुबह से लेकर शाम तक बाइबल ही बाइबल पढ़ा। उधर ही चाय मेरे पास कैटल पड़ी होती थी, चाय बनाई साथ ही बाइबल, है जी, खाना खाया साथ ही बाइबल। और जब मैं उसको कैलकुलेट करता था उस हफ्ते के अंदर मैंने 2 टाइम्स बाइबल को रिवाइज किया। और आप बिलीव करें कि वो वक्त ऐसा वक्त था कि पास्टर शाहिद ने एक दफा मुझे बताया गालिब मार्केट में, इन्होंने मुझे कहा कि सर जी तानू शायद इस चीज का एहसास नहीं, लेकिन एक अजीबोगरीब कुव्वत है जिन्हें तुम कवर किया है। खुदा की एक ऐसी कवरिंग है जो आपके साथ मूव कर रही है। और जिस किसी को मैं कोई भी बात बताता तो कहता था सर जी तानू के में पता लग गया, आपको कैसे पता? ये तो हमारे दिल की बात थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में उतर जाता है। ये खुदा का माइंड है, ये खुदा का दिमाग है, क्योंकि ये खुदा के दिमाग से निकल के यहां पहुंचा है। अगर आप
इसको पढ़ रहे हैं, आप खुदा के माइंड तक रसाई हासिल करें। आमीन। खुदा ने अपनी सोच, अपना ख्याल, अपना कलाम आपको दिया है ताकि आप इसको अपनी लाइफ में कबूल करें। और जब किसी के अंदर खुदा का कलाम होता है, बिलीव करें, वो बोल्ड हो जाता है। और इसका तजर्बा यहां से है कि मैं अपनी सारी जिंदगी में बहुत शाय बंदा था, मैं इतने लोगों में खड़ा नहीं हो सकता था, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता था, मैं डरपोक बंदा था। लेकिन जब खुदा का कलाम मेरे अंदर आया तो मेरे अंदर ऐसी दिलेरी आ गई कि खौफ जाता रहा। हर किस्म के हालात में मैं कलाम सुनाने गया हूं, पादी साहब के साथ भी, अकेला भी, अपने साथियों के साथ भी, लेकिन खौफ नहीं था किसी चीज का, क्योंकि मुझे पता था जो कुछ मेरे पास है, जो मेरे अंदर है, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो जब आपके अंदर खुदा का कलाम आ रहा है, तो फिर जब ये इसने जाना है शैतान पे, तो लिखा है ये बेतासीर वापस नहीं आता। आमीन। ईसाया नबी के सीफे में बात लिखी, ये वापस नहीं आता बेतासीर। जब आप दुश्मन पर हमलावर होंगे तो ये उसको ज़रबेकारी लगाएगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा, उसकी फौजें पसपा हो जाएंगी, क्योंकि खुदा के कलाम का जो इख्तियार है उसको शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। आपने सच्चाई से अपनी कमर को कसना है, रास्तबाजी का बख्तर लगाना है, सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने, नजात का खौफ पहनना है, ईमान की सिपर लेनी है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, हालेलुया, उसको भी आपने अपनी जिंदगी में, ताकि आप क्या कर सकें, मुकाबला कर सकें, सब काम कर सकें और कायम रह सकें। इन हथियारों को लेने का मकसद यह है कि आप मुकाबले के लिए तैयार हों, आप सब कुछ कर सकें, और तीसरी बात, आप कायम रह सकें। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है, ना आप मुकाबला कर सकेंगे, ना आप सब कुछ कर सकेंगे, और ना ही आप कायम रह सकेंगे। और आखिरी बात जो इसमें है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया। वो फौजी जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं, सब असला उसने पहना हुआ है, उसने गैजेट्स वगैरह पहने हुए हैं, वो तैयार है, अब वो जाग रहा है। असलहा तो आपने पहन लिया, तैयार आप हो गए और आप सो गए, तो फिर क्या होगा, आप मुकाबला कर सकेंगे? दुश्मन गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आग ही आग, तबाही तबाही। इन सब हथियारों को बांधने के बाद, लेने के बाद, तैयारी पकड़ने के बाद दुआ में जागते रहना है। आप बॉर्डर्स पर जाएं, वहां पे सिपाही अलर्ट खड़े हैं, दुश्मन की हर एक मूवमेंट को देख रहे हैं, और वो पीछे मैसेज दे रहे हैं, फलां जगह पे हम इस किस्म की मूवमेंट देख रहे हैं, कुछ टैंक्स हैं जो हमें दरख्तों के अंदर नजर आ रहे हैं। कहता ओके, अगर ये इस हद तक आगे आए तो फिर तुमने ये स्टेप लेना है, फिर तुमने ये करना है। ज्यादातर मसीहों के पास तो असला है ही नहीं, उनके पास तैयारी का कोई, ना उनके पास सच्चाई है, ना उनको रास्तबाजी का पता है, खौदा भी नहीं उन्होंने पता, ईमान की सिपर भी नहीं है। वो मैंने बताया, वो पादी के पास है, सब ने अपनी सिपरा पादी को जमा करा दी, सब कुछ पादी नहीं करना, खुद उनका कोई सिलसिला नहीं, और इस हालत में जाग भी नहीं रहे, सोए हुए। और मुकाबला किससे? शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में और इस जमीन पर भी घूम फिर रही है। हेड ऑफिस वहां पे है, लेकिन एक्टिविटी उनकी नीचे है, ऊपर भी काम हो रहा है, नीचे भी काम हो रहा है, और बड़े प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। एक संगीन दुश्मन आपके मुखालिफ है, और उसकी इस संगीनी का मुकाबला करने के लिए, उसके इस सफाक हमले का मुकाबला करने के लिए आपके पास ये हथियार होने जरूरी है, और उसके साथ जागना भी जरूरी है। दुआ में जागते रहे। ठीक है, बिला नागा सब मुकद्दसों के वास्ते, सब मुकद्दसों के वास्ते। क्या आपने कभी मुकद्दसों के लिए दुआ की? आप सब मुकद्दस हैं, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। हम नहीं करते, हम कई बार अपने लिए भी नहीं करते, और फिर हम बड़े इजी हैं, खुश हैं, दुनियादारी के कामों में घिरे हुए हैं। लेकिन याद रखें, दुश्मन हमलावर होगा और हम उसका मुकाबला न कर पाएंगे, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर हम तैयार होंगे तो हम दुश्मन को शेर कर लेंगे, उस पर काबिज हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरी दुआ है आप सब खुदावंद में मजबूत हों, दुश्मन का मुकाबला करें और उसको पसवा करें, अपनी फैमिलीज में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने चर्च में, अपने मुल्क के अंदर। आप इस तरह से आगे बढ़े, आप खुदा का जलाल जाहिर करें। मेरी दुआ है आप खुदावंद में बढ़ें और खुदा की कुदरत हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। गॉड ब्लेस यू।